हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर आग्रे बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट इंटीग्रेशन की। व्हाट इज मार्केट इंटीग्रेशन? बाजार एकीकरण क्या होता है? ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। तो मार्केट इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट। देखिए, अगर इसका हम लिटरल मीनिंग पे जाते हैं तो अ मार्केट विच इज इंटीग्रेटेड या द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट्स। तो मार्केट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट मार्केट्स इनटू लार्जर मार्केट्स। जो सेपरेटेड मार्केट्स है, जो सेपरेटेड मार्केट्स उनको एक मार्केट में कन्वर्ट करना या इंटीग्रेट करना ही मार्केट इंटीग्रेशन है। मार्केट इंटीग्रेशन रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ फर्म्स। मार्केट इंटीग्रेशन क्या है? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फर्म्स है बाय कंसोलिडेटिंग या अज्यूमिंग एडिशनल मार्केटिंग फंक्शन एंड एक्टिविटीज। By assuming additional marketing function and activities under their control, under their single management। बेसिकली क्या है कि जो बिजनेस फर्म्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शन को अज्यूम करके एक्सपेंड करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। मीन्स मार्केट को इंटीग्रेट करना, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को एक मार्केट बनाना। ठीक है, अभी कैसे हो सकता है? या तो हम डिफरेंट मार्केट्स में जो एंट्री करें, उसकी जो मार्केटिंग फंक्शन को, उस एक्टिविटीज को हम अडॉप्ट करें हमारी कंपनी में, या दूसरे कंपनी को जो उस मार्केट में डील कर रहा है उसको हम खरीद लें, उनके साथ मर्जर कर लें। ठीक है, तो ये आपका मार्केट इंटीग्रेशन होता है। मार्केट इंटीग्रेशन जो है क्यों होता है? मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाती, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो प्राइसेस ऑफ गुड्स है वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी लंबे समय तक जो डिफरेंट फर्म्स है उसके जो मार्केट प्राइसेस है, मतलब उसकी गुड्स की जो मार्केट प्राइसेस है वो काफी सिमिलर नेचर के होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, सिमिलर नेचर के होते हैं, मार्केट कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहा है, वो बहुत प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहा उनके लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरी फर्म के साथ मर्ज हो जाते हैं, दूसरी फर्म में जो है वो उनको बेच देते हैं अपना बिजनेस, या वो खरीद लेते हैं। बेसिकली दिस इज द इंडिकेटर ऑफ मार्केट, कि मार्केट के बारे में बताता है कि मार्केट में जो फर्म्स है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे कैसे रिलेटेड है, आपस में कैसे मिलकर काम कर रही है। बेसिकली दिस इंडिकेट दैट हाउ मच डिफरेंट मार्केट्स आर रिलेटेड। जो डिफरेंट मार्केट्स हैं वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। मार्केट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? बेसिकली कॉल एंड ओल ने इसका डेफिनेशन दिया, एंड दैट इज द अ प्रोसेस। मार्केट इंटीग्रेशन is a process which refers to the expansion of firms by consolidating additional marketing function and activities under single management। ठीक है, तो जब मार्केट फर्म्स अपने काम के अलावा, अपने एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज के अलावा दूसरी एक्टिविटीज को अज्यूम कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो उसको बोलते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। और मार्केट्स डिफर्स इन द एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, जो मार्केट्स में इंटीग्रेशन होगा वो अलग प्रकार का होगा, और जो मार्केट्स में इंटीग्रेशन नहीं होगा वो अलग प्रकार का होगा। बेसिकली देयर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग होगी। इंटीग्रेटेड मार्केट में भी एफिशिएंट। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन। टाइप ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है? तीन प्रकार का होता है मार्केट इंटीग्रेशन: हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कंग्लोमेरेटेड इंटीग्रेशन। सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो मार्केट इंटीग्रेशन का जो पहला टाइप है दैट इज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल। पैरेलली कोई बिजनेस चल रहा है, पैरेलली कोई बिजनेस फर्म्स जो है मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है सेम लेवल पे। ठीक है, अगर उनमें आपस में मर्जर हो जाता है या एक दूसरे को खरीद लेते हैं तो वो जो इंटीग्रेशन होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। चलिए देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन अकर्स व्हेन firms or agency gains control of other firms or agencies performing similar marketing functions at same level इन द मार्केटिंग सीक्वेंस। जो मार्केटिंग सीक्वेंस है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर वाला, उसमें अगर कोई फर्म्स सेम लेवल पे काम कर रही है, एक से दो फर्म्स, और वो आपस में एक दूसरा कंट्रोल लेने की कोशिश करती है, लेती है, और उसमें कोई किसी प्रकार इंटीग्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जनरली आप देखते होंगे कि जो मार्केट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज काम करती होती है, लेकिन सारी की सारी जो है वो एफिशिएंसी के साथ, वो प्रॉफिट मेकिंग के साथ जो है काम कर रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। मीन्स दे डू नॉट इफेक्टिवली कम्पीट विच ईच अदर। आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे आपका रिलायंस है, रिलायंस जियो था, जियो है, और एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, सारे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज काम कर रही है, बट सारी इफेक्टिवली कम्पीट कर रही है क्या एक दूसरे से? नहीं। अभी केवल जो है आपका जियो जो है वही आपका इफेक्टिवली कम्पीट कर रहा है, थोड़ा बहुत एयरटेल उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
लेकिन वोडाफोन आइडिया इनके सब्सक्राइबर्स जो है वो घटते जा रहे हैं, इनका लॉस बढ़ता जा रहा है, और कंडीशन ये आ गई कि दोनों को जो भी सेम इंडस्ट्री में सेम मार्केटिंग फंक्शन या सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे सेम लेवल पे, उनको मर्ज होना पड़ा, और वो आपका जो है वोडाफोन और आइडिया मिलके जो है वीआई बन गया, वोडाफोन आइडिया बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब इसके एडवांटेज की बात करें, डेफिनेटली जब दो फर्म्स जो सेम लेवल पे काम कर रही थी, जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही थी, ठीक है, अगर वो आपस में मिल जाती है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एक फर्म है जो यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, दूसरा फर्म है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब दोनों सेम लेवल में सेम मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ये दोनों इंटीग्रेट हो गए, दोनों मिल गए आपस में। ठीक है, तो इनको क्या क्या फायदा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, क्योंकि सेम लेवल पे काम कर रहे थे, आपस में मिल गए, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। अब इसके फायदे क्या है, इंक्रीज डिफरेंशिएशन एंड मार्केट पावर। पहले इंडिया में इनका फर्म 2 काम कर रही थी, और फर्म जो है 1 जो है यूएसए में काम करती थी। अब दोनों कंट्री में काम कर रही है, अभी दोनों का मार्केट शेयर बढ़ गया है, मार्केट पावर बढ़ गया है, लोअरिंग कॉस्ट। अब क्योंकि इनका स्केल ऑफ इकोनॉमी बढ़ गया, क्योंकि इनका ह्यूमन रिसोर्सेज है वो आपके पास अब ज्यादा हो गया, तो ये एफिशिएंटली यूटिलाइज करके और लोअर मार्केटिंग कॉस्ट को अचीव कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी, डेफिनेटली दोनों के पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, दोनों के पास मशीनरी है, दोनों के पास अपना असेट्स है जो उसको और भी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। कंपटीशन कम हो गया, पहले एक दूसरे के कंपटीटर दोनों, अब दोनों एक हो गए, तो कंपटीशन डेफिनेटली मार्केट कम हो गया। एक्सेस टू मार्केट, पहले इंडिया में ही फर्म 2 काम करती है, वो यूएसए में भी जो है आप जो है मार्केट अपने कस्टमर तक पहुंच सकती है, फर्म जो है इंडिया में पहुंच सकती है। तो अब ये उनको नए नए मार्केट मिल रहे हैं, इकोनॉमी जो स्केल, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ गया है, तो आपका कॉस्ट डाउन होगा, मीन्स इकोनॉमी जो स्केल का बेनिफिट यहाँ पे इनको मिलने वाला है। और इंटरनेशनल ट्रेड, डेफिनेटली पहले इंडिया में बेच रही थी एक फर्म पहले, और दूसरा यूएसए में बेच रही थी, अब दोनों एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर सकते हैं, तो दैट इज आल्सो ए बेनिफिट। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन जब मार्केटिंग चेन में कोई फर्म्स दूसरी एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर ले, मोर देन 1 एक्टिविटीज जो है अडॉप्ट कर ले मार्केटिंग सीक्वेंस में, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, एग्जांपल के साथ भी हम इसको समझेंगे। पहले देख लेते हैं, व्हेन अ फर्म्स परफॉर्म मोर देन 1 एक्टिविटी इन सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इसी सीक्वेंस में अगर कोई फर्म जो है अलग अलग मार्केटिंग फंक्शन को अज्यूम करती है, तो ये वो बोलेगा आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब ये आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या प्रोसेसिंग हो गया, या आपका होलसेलिंग हो गया, या आपका रिटेलिंग हो गया, और ये कस्टमर जो है आपका होता है। तो ये आप कोई फर्म होलसेलिंग भी ले सकती है, होलसेलिंग कर रही मान ली कोई फर्म, तो ये फर्म होलसेलिंग के अलावा रिटेलिंग में भी अपने हाथ आजमाना चाह रही है, उसको भी एक्टिविटी को लेना चाह रही है, तो ये क्या होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इस सप्लाई चेन में डिफरेंट स्टेज पे वो मार्केटिंग फंक्शन को अज्यूम कर रही है, या वो प्रोसेसिंग करने लग गई अब, तो भी आपका इंटीग्रेशन होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, वर्टिकल मींस नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई फर्म जो है 1 जो है होलसेलिंग कर रहा था और फर्म 2 भी होलसेलिंग कर रहा था, इन दोनों को आपस में मर्जर होता, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन अलग अलग स्टेज पे फर्म 1 जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और फर्म 2 जो है आपको होलसेलिंग कर रही है, और इनमें मर्जर होता है, तो ये होगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन मेक पॉसिबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स। अगर आप ही के पास जो है होलसेलिंग भी है, आप ही के पास रिटेलिंग भी है, आप ही के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, तो सिंपल सी बात है, आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मार्केट में कितना माल सप्लाई करना है आप पर डिपेंड करता है, मार्केट का रेट भी आप कहीं ना हद तक कर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटी डेफिनेटली किस माल क्वालिटी माल मार्केट में लॉन्च करना है या सप्लाई करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये जो है आपका मिडिलमैन को रिड्यूस करता है, क्योंकि पहले 3-4 फर्म थी, अब आप अकेले सारे काम कर रहे हैं। टाइप ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन में 3 प्रकार का होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और बैलेंस इंटीग्रेशन। तो जब आपका मार्केटिंग चेन में आपका अगर ये मार्केटिंग चेन है, मतलब ये प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर है, तो कोई भी फर्म्स अगर कंज्यूमर की तरफ बढ़ती है तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलेगा, और कोई भी चेन अगर रॉ मटेरियल सप्लाई या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर की तरफ बढ़ती है तो उसको आप बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई की तरफ, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई की तरफ बढ़ती है तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। और कोई फर्म अगर इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस इंटीग्रेशन। चलिए देख लेते हैं इधर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मींस इफ अ फर्म अज्यूम अनदर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग व्हिच इज क्लोजर टू कंजप्शन फंक्शन, दैट इज कंजप्शन फंक्शन मींस टुवर्ड द कंज्यूमर, इट इज अ केस ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, होलसेलर ने अभी रिटेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वही बैकवर्ड इंटीग्रेशन मींस इट इन्वॉल्व्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। ये क्या है, सोर्स ऑफ सप्लाई, जैसे आपका रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है,
तो सोर्स ऑफ सप्लाई को इन्वॉल्व करता है या हम सोर्स ऑफ सप्लाई की तरफ मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब बैक साइड में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होता है थर्ड टाइप ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब कोई फर्म जो है यहाँ पे काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, और अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा और अब वो रिटेलिंग भी करेगा, तो दिस इज द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, दिस इज द बैलेंस इंटीग्रेशन। इसके एडवांटेज की बात करें, डेफिनेटली जब सारे फंक्शन आप ही करने लग गए हैं या मोर देन वन फंक्शन आप कर रहे हैं तो मार्केट पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, और मार्केट पे कंट्रोल होगा तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, मीन्स आपका कॉस्ट जो वो लोअर हो जाएगा और मार्केट में आप स्ट्रांगली कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वन इज कंग्लोमेरेटेड इंटीग्रेशन, जिसको आप बोलते हैं कंग्लोमेरेशन भी। ठीक है, ये इस प्रकार का इंटीग्रेशन होता है जिसमें एक फर्म ऐसे मार्केटिंग फंक्शन को अज्यूम कर लेती है जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं है। मान लीजिए फर्म ए जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल का काम करती है, ठीक है, लेकिन अचानक वो जो है ट्रेडिंग ऑफ व्हीट में इन्वॉल्व हो गया, या फिर वो क्लॉथ मेकिंग में इन्वॉल्व हो गया, या फिर वो किसी और ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया जो उससे आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे कंग्लोमेरेटेड इंटीग्रेशन। तो व्हेन अ फर्म assume or perform a combination of activities not directly related to each other under a unified management is known as conglomeration। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रिलायंस है, रिलायंस क्या करता है, रिलायंस का मेन बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, लेकिन आज रिलायंस जो है वो ज्वेलरी में भी है, आज वो है आपका रिलायंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी है, आज रिलायंस जो है आपका कम्युनिकेशन में इंडस्ट्री में भी है लीडर, आज उस मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है जो कि आपस में रिलेटेड ही नहीं है। वैसे आपका वेदांता है, टाटा है, ट्राइडेंट है, ये मल्टीपल नेचर के मल्टीपल इंडस्ट्री में डील करते हैं। तो एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है एग्रीबिजनेस फर्म्स है, ये क्या करती है, ये फूड ग्रेन का ट्रेड भी करती है, व्हीट और राइस का ट्रेड भी करती है, फूड का जो प्रोसेसिंग करके उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाती है या न्यू प्रोडक्ट्स बनाती है, रिटेलिंग का काम भी करता है, और आपका जो है क्लॉथ मिल भी इसके पास है, और सेल और रिपेयरिंग का काम भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति जो वेजिटेबल ऑयल उसको भी बनाता है। तो ये सारे काम करते हैं। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा या इस टाइप की फर्म होगी उसको बोलते हैं कंग्लोमेरेटेड फर्म्स और कंग्लोमेरेटेड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये था हमने आज डिस्कस किया कि व्हाट इज मार्केट इंटीग्रेशन। मार्केट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ फर्म्स बाय कंसोलिडेटिंग और अज्यूमिंग एडिशनल मार्केटिंग फंक्शन अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, पहले एक मार्केटिंग फंक्शन कर रहे थे, अभी वो एक दो और करने लगे अपने अंडर में। ठीक है, तो उसको मार्केट इंटीग्रेशन बोलेंगे। ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन और कंग्लोमेरेटेड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मार्केट इंटीग्रेशन, डिफाइन मार्केट इंटीग्रेशन और व्हाट टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, बैलेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जेआरएफ में जो है इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मार्केट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट टाइप्स। आप और भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ आचार्य अग्रवाल जी का बुक है, सुपर रेड्डी का बाइबल है, और ये और एक बुक है हमारा, और गूगल और यूट्यूब वगैरह कहीं से पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको सुनने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में कई नए टॉपिक के साथ। और आप हमारे साथ यानी कि डॉक्टर अब्दुल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब ऐप पे भी हम अवेलेबल हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हम मतलब, और यूट्यूब पे तो हम हैं ही मेनली। यहाँ पे भी आप जुड़िए और लोगों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।